दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे YouTube चैनल पर या बहुत सारे बच्चे मेरे से बहुत सवाल पूछते हैं और अमूमन ये परेशान रहते हैं कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैसे लिखा जाता है। अगर आप अपने 2025 के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपने एग्जाम अगर देंगे तो आप लोगों के लिए ये वाला जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो के फलस्वरूप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या एग्जाम में अंदर मिलेगा। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे आप अपना 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लिख सकते हो और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और जैसे जो मैंने 16 नंबर का जो क्वेश्चन बनाया है, किस हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखना और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा तो गाइज, अगर आप अपने बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे जो बैचलर ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, चाहे आप किसी भी हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपने एग्जाम देंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीअपीयरमेंट कुछ भी है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। जो नंबर नीचे शो और आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी और उसके बेहतर आप क्या है बहुत अच्छे नंबर क्या एक्वायर कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 16 नंबर के क्वेश्चन को ढंग से नहीं लिख पाते हैं और ना ही उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चों के एग्जाम में नंबर नहीं आ पाते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि जो मैंने 16 नंबर का क्वेश्चन आपका बनाया कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट मैंने डाले हैं और किस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए। इस वीडियो को गाइज आप पूरा कंप्लीट तरीके से देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट तरीके से देखोगे तो आपको हर एक कंटेंट समझ में आएगा कि जो मैंने क्वेश्चंस बनाया और उसका आंसर्स लिखा है वो आपको किस सीक्वेंस में लिखना है। अगर ये वाला सीक्वेंस अगर गाइज आप फॉलो करेंगे ना, यकीन मानना 80 में से 70 से लेकर 75 जो नंबर है आपके, कोई भी एग्जामिनर और कोई भी यूनिवर्सिटी आपके नंबर नहीं काट सकती। ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कि आपको बोल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा अपना स्क्रीन पर लेके चलना पड़ेगा और मैं वहीं आपको दिखाऊंगा कि ये 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना स्क्रीन। तो गाइस देखिए, हम लोग अपना स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट सेकंड से एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि हिंदी और इंग्लिश में कोई मैटर नहीं करता, बट आप इसको लैंग्वेज को समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गाइज, कि खेल का क्या अर्थ है समझाइए, खेल के प्रकार के बारे में वर्णन करें तथा इसकी भूमिका को समझाएं, खेल के विशेषताओं का पर क्या है प्रकाश डालें। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जाए तो आपको सबसे पहले उसका क्वेश्चंस लिखना है। ये एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है, बार बार उसको क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़ता कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन पेपर लिखा है, तो यानी कि वो थोड़ा सा हैप्पी होगा आपसे। तो क्वेश्चन जो है वो जरूर मेंशन करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे आंसर जब आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले इसने इसका अर्थ तो पूछा है। अगर बाई चांस आपसे अर्थ ना भी पूछा हो ना, तो कम से कम आपको 5 या 6 लाइन का जो है अर्थ आपको लिखना है, उसका मीनिंग आपको लिखना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है बताया आपको कि खेल क्या है, इसका अर्थ इसके बारे में बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन गाइज आप लिख सकते हैं और अलग अलग पेन का जो है आप इस्तेमाल करें। इसमें 2 या 3 पेन का, जैसे रेड कलर का कर सकते हैं या ग्रीन कलर का, जो भी आप करना चाहिए, ब्लैक कलर का आप कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया। तो इसके बाद जब आप डेफिनेशन लिखोगे, मान के चलो कि किसी चीज़ के लिए आपको अर्थ पूछा है, ठीक है, तो अर्थ अगर पूछा तो अर्थ आपने लिख दिया। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट का या किसी ऑथर ने आपको बताया है कि भाई उसके बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे हरलॉक के अनुसार के खेल के बारे में बताया कि खेल क्या है तो एक ये वाला जो पॉइंट है गाइस ये वाला पॉइंट भी क्या है इसमें आप डाल सकते हो। जैसे हरलॉक के अनुसार जो मैंने आपको बताया है भाई खेल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है, ये भी क्या है आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर हम आते हैं कि भाई जो हमने पूछा खेल की विशेषताएं, आप एक अलग से हेडिंग बनाएंगे कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी प्ले की,
वो कैसी कैसी है। आप इसमें देखो सारा का सारा, सबसे पहले आपने इसकी मुख्य विशेषताएं बताई। अब यहाँ पर आपने क्या देखो चीज़ों को पॉइंट से हाईलाइट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये ऐसे करके क्या है हम लोगों ने इसके क्या 7 पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने और 8 ये जिन जो पॉइंट है ये बता दिया सारा का सारा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये प्रकार के बारे में पूछता है, इसके कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने खेलों के प्रकार लिखा है और उसके बाद रेड पेन से क्या है इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब नीचे देखो मैंने कुछ आपको ये कुछ जो ग्राफिक्स हैं ये आपके लिए बनाए हैं, जो आप देख सकते हैं। देखो ऐसे अगर आप बनाओगे, जैसे खेल समिति की संख्या के आधार पर, ये है आपका शारीरिक मानचिन्ह के आधार पर खेल के स्थान, ये इस प्रकार का जो आप डायग्राम कोई भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको इस प्रकार का ही डायग्राम बनाना है, आप कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो, पर आप लोगों को डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या है, क्योंकि आप इसमें ये देखो कि हर चीज़ बड़ी सुंदरता से क्या है मेंशन की गई है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स आप इसमें बनाएंगे और जितने भी पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो, मैंने आपको बताया था कि 16 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम आपको 12 से 14 पॉइंट्स जो है कम से कम आपको मेंशन करने चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने कितने मेंशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कम से कम मैंने 10 कर दिए, बट आपको 12 से 14 क्या है मेंशंस करने हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर खेल के साथियों का आधार ये बताया आपने, ठीक है। इसके बारे में भी आप थोड़ी सी डेफिनेशन दे सकते हैं और अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग आप लिखेंगे और हर चीज़ को पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट में लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ को क्या एग्जामिनर समझेगा। अब जब सेकंड पॉइंट हमने बनाया कि शारीरिक मानसिकता के आधार पर, तो इसको ब्लैक पेन से हमने बनाया। इसको आप राउंड भी कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को दूर से क्या है ये समझ में आ जाए, ये आप लोगों का और भी अच्छा रहेगा। तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन किए थे आपके डायग्राम के माध्यम से, अब उन पॉइंट्स को मैं हमेशा क्या बताता हूँ आपको इलेबोरेट करना है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि मानसिक खेल, अब देखो मानसिक खेल के बारे में ये बताया कि ये वो खेल होते हैं जिसमें मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है और शारीरिक क्रिया कम होती है। तो जब भी आप कोई भी पॉइंट गाइस बनाएंगे ना, तो उन पॉइंट्स को नीचे आपको टाइटल बना के, सब टाइटल उसकी हेडिंग बना के आपको उसके बारे में लिखना जरूर है, कुछ रेलिवेंट बातें। बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी, अपनी खुद बनाकर भी आप क्या लिख सकते हो। अगला जो पॉइंट्स है वो भी है, उसके सब पॉइंट अगर बनते हैं तो वो भी आप बना सकते हो। अगला मैंने खेल के स्थान के आधार बताया आपको, ये सारा का सारा आधार क्या है ये आप लिख सकते हैं। और उसके बारे में फिर मैंने लिखा आपका सारा का सारा कुछ अन्य खेल। अब जब अलग अलग खेल क्या होते हैं, कुछ भी जो आप अपना क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप इस प्रकार का देखो ग्रेप्स का गुच्छा बना के या कोई भी बना के एक अलग से ही क्या है पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे। यानी कि जब आप अपने आंसर्स के अंदर इस प्रकार की जो ग्राफिक्स चीज़ों को डिज़ाइन करोगे ना, तो यकीन माना गया सोने पे सुहागा, कोई भी एग्जामिनर आप लोगों के नंबर नहीं काट सकता। अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स बना दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ भी आप बना सकते हैं, सर्कल, स्क्वेयर, राइट एंगल, जो भी है कुछ भी आप बना सकते हैं। और आगे देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने जो मेंशन किए हैं, पढ़ना जरूरी क्यों है, स्वतंत्रता और स्वाभिमान खेल क्या है, ये सारा का सारा आपका। और फिर नीचे देखो ये सब इस प्रकार की राइटिंग और ये सब इस प्रकार के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं। और आगे जो मैंने आपको बताया कि नियम क्या है इसके, अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा मैंने ये आप लोगों के लिए एक फ्लावर बनाया है, ठीक है। लोटस का जो फ्लावर है आप इसमें देख सकते हो कि शारीरिक है, रचनात्मक खेल है आपका, योगी खेल है आपका, वृजनासन है आपका, मतलब भाषा या शब्द का खेल। अब ये इस प्रकार की जरूरी नहीं कि आपको लोटस बनाने, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा टाइम कम होता है, बट आपको अगर थोड़ी सी ग्राफिक्स चीज़ें आती हैं ना, तो आप उसको इस अच्छी लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर अन्य वर्गीकरण को मैंने कैसे मेंशन किया है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना गाइज, आपके एग्ज़ाम में, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम अगर आंसर्स आप लिखेंगे तो यकीन मानना गाइज कम से कम। अब यहाँ पे देखो अब मैंने खेल की भूमिका के बारे में बताया, तो ये जग मैंने बना दिया। और जग बनाने के बाद मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है कि शारीरिक विकास क्या है, आपका मानसिक विकास क्या है, आपका सामाजिक विकास क्या है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो आपकी ग्राफिक्स की जो चीज़ है ना गाइज, यकीन मानना कि यही आपके एग्ज़ाम को क्या है पार लगा सकती हैं। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो यकीन मानिए 80% नंबर भी आप बहुत ईजी तरीके से क्या है एक्वायर कर जाएंगे। तो गाइज़ ये मैंने सारा आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको लिखना है। और नीचे देखो आगे क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बनाई है, कितनी ब्यूटीफुल है गाइज़। देखो ये एक आइसक्रीम बना दी, ठीक है। और आइसक्रीम के ऊपर क्या कैरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, जो बच्चों का खेल होता है ना, बच्चों की खेल की विशेषताएं
अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दिया, उसके बाद कितना अच्छा पॉइंट्स, मतलब देखो आप गाइस यकीन मानिए कि एग्जामिनर जब इसको चेक करेगा ना उसको बहुत मज़ा भी आएगा चेक करते कि बच्चे ने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। और हर टीचर के अंदर गाइस क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर ही है जो बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है और उनको क्रिएटिविटी सिखाता है। तो ये जो क्रिएटिविटी मैंने आज आपको लाइव डेमो में जो दिखाया ना, ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। और इसी हिसाब से क्या है, आप लोगों को अपना जो क्वेश्चन का आंसर्स है वो आपको मेंशन करना है। तो गाइस यकीन करेंगे इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे और बहुत अच्छे आप मार्क्स लेंगे। तो ऐसे आप सबको मेंशन करना है। चलिए हम लोग चलते हैं हम बैक टू अपना कैमरा। तो गाइज आपने स्क्रीन पर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है वो आपने देखा है कि कितने अच्छे तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और इसी तरह से क्या है आप लोगों को भी अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसमें मैंने जो आपको सारी की सारी जो हेडिंग्स बताई हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, और सारा का सारा जो लिखने का एक जो पैटर्न मैंने आपको बताया, तो वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करूंगा कि ये वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है अपने क्वेश्चंस के अंदर, ये आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपने एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो यकीन मानना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको 70 to 80% मार्क्स लाने से रोक सके उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।